तीन ऐसे मेजर काम इस्लामाबाद को डेवलप करने के लिए और इस्लामाबाद की एक्सेस को मद्देनजर रखते हुए जो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं वो हम आप लोगों को बताने लगे हैं। सीडीए ने काफी ज्यादा इमेच्योर रोल अदा किया है। इस्लामाबादियंस हैं उनको मसले का शिकार ना बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, एलीट माल प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मलिक दानिश नजर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई केस स्टडी के साथ। आज की जो वीडियो है वो हमारी गवर्नमेंट के रिलेटेड होने लगी है और ये गवर्नमेंट जो हमारी इस्लामाबाद के लिए अर्बन डेवलपमेंट सिविलाइजेशन के लिए जो काम कर रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। तीन ऐसे मेजर काम जो इस्लामाबाद को बाकी आरडीए रावलपिंडी के साथ कनेक्ट करेगा और इस्लामाबाद की सराउंडिंग को एनहेंस करेगा, जिससे इस्लामाबाद की कनेक्टिविटी और इस्लामाबाद में का एक्सेस जो है वो क्वाइट इजी हो जाएगा। बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक रेगुलर बेसिस के ऊपर पहुंचती रहें। और जो पुराने लोग हमें देख रहे हैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं और जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो हम आप लोगों के लिए नया कॉन्टेंट जनरेट करते हैं। बगैर किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो टॉप न्यू 3 डेवलपमेंट्स बाय पीएमएलएन गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की हैं इस्लामाबाद को डेवलप करने के लिए और इस्लामाबाद की एक्सेस को मद्देनजर रखते हुए जो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं वो हम आप लोगों को बताने लगे हैं। रिसेंटली जो एसईओ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ओवरऑल कंट्रीज के जो डेलीगेशंस पाकिस्तान के अंदर तशरीफ लाई थी, उसके अंदर सीडीए ने काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर रोल अदा किया है, जिसके अंदर उन्होंने फौरी तौर के ऊपर लोगों को परेशान करके रोड्स ब्लॉक करके उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, लाइंस को नया करना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पीएमएलएन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई और उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि सीडीए की जानिब से वो काम किए जाएं जिससे लोगों की परेशानियों के मसले भी निकले जाएं और अगर कोई फ्यूचर में कोई ओवरसीज डेलीगेशन आती है या कोई क्रिकेट टीम आ जाती है या कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आता है तो जो लोकल इस्लामाबादियंस हैं उनको मसले का शिकार ना बनाया जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सरीना चौक जो है उसका एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको ये कुरी रोड से लिंक करने लगे हैं। वहां से लेकर इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे और कश्मीर हाईवे से बारागांव तक यहाँ पर ये एक फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर कोई मरी रोड पिंडी से यहाँ पर आना चाहता है तो उसको विदाउट एनी हेजिटेशन डायरेक्ट फ्लाईओवर क्रॉस करके सरीना कनेक्ट कर सकता है, और अगर कोई कश्मीर हाईवे से बारागांव जाना चाहता है तो वो अंडरपास के थ्रू कश्मीर हाईवे को से क्रॉस करके डायरेक्ट बारागांव जा सकता है। पहले यहाँ पर एक चौक था जिस चौक को खत्म करके यहाँ पर प्रॉपर तौर के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि फ्यूचर्स में कोई डेलीगेशंस आती हैं, फ्यूचर में कोई भी टीम्स आती हैं, कोई भी क्रिकेट टीम्स आती हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो इस्लामाबाद के लोकल्स को ये परेशानी फेस ना करनी पड़े, यहाँ पे जैम्स की परेशानी फेस ना करनी पड़े। उसके बाद सेकंड नंबर पे इन्होंने एक जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मार्गला रोड के हवाले से, जो इस्लामाबाद से संजानी टूल प्लाजा B17 तक कनेक्ट कर रहा है। ये प्रोजेक्ट वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने कश्मीर हाईवे की ट्रैफिक के फ्लो को जो है बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। जितने लोग कश्मीर हाईवे यूज करते थे संजानी जाने के लिए, B17 जाने के लिए, फैसल हिल्स जाने के लिए, अब उन लोगों की ट्रैफिक जो है वो E11 से D12 के होते हुए डायरेक्ट मार्गला रोड के थ्रू वो अपने B17 या फैसल हिल्स जा सकते। इस प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए जब यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई तो पीएमएलएन गवर्नमेंट ने ये नोटिस दिया कि मार्गला रोड को मजीद एक्सटेंड करके मोटरवे तक लेकर जाया जाए ताकि ट्रैफिक जो है D12 से अगर कोई मोटरवे तक जाना चाहता है तो ट्रैफिक जो है वो D12 से होती हुई मार्गला रोड से होती हुई डायरेक्ट मोटरवे के ऊपर कनेक्ट हो सके। ये एक तो D12 के साथ जो 3 सेक्टर्स हैं C13, C14, C15 और C16 4 सेक्टर्स हैं, इनके एक्सेस को बेहतर करने के लिए बनाया गया। और दूसरा जो लोग तरनौल या टेक्सला जाना चाहते थे और इस्लामाबाद से उनको कश्मीर हाईवे से होकर गुजरना पड़ता था, उनका जो डिस्टेंस कम करने के लिए ये रोड जो है इसकी बुनियाद रखी गई है और लोग इस बुनियाद से काफी ज्यादा फैसिलिटेट भी हो रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर या मेरे लिए बड़ा ही बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि हमने जब भी पिंडी जाना होता था अपने 3 सेक्टर्स I14, I15, I16, तो हमें पेशावर रोड के हेक्टिक रश के अंदर से गुजर के जाना पड़ता था और ये काफी ज्यादा हमारे लिए परेशानी साबित करता था कि हम अगर वहां जाना चाहते हैं तो हमें 5 से 10 मिनट
ट्रैफिक जैम के अंदर फंसना है, पहले गोरडा रोड के ट्रैफिक जैम में फंसना है, फिर कोहिनूर के मिल के ट्रैफिक जैम में फंसना है, फिर आगे I-14 I-15 के बाहर अगर कोई जैम लगे तो उस जैम के अंदर फंसना है। तो ये काफी ज्यादा हेजिटेशन थी। इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एक नोटिस दिया जिसमें उन्होंने 2 रोड जो है वो नई पास की, एक I-15 और एक I-16 की रोड। I-15 वाली जो है उसको 15th एवेन्यू कहते हैं और I-16 जो है वो 16th एवेन्यू कहते हैं। I-15 जो है वो E15 CDA सेक्टर E15 से कनेक्ट करेगी और ये पिंडी I-15 से पहले और I-14 के बाद में ये रोड जो है वो इंटरेक्ट करेगी। जिस तरह 7th एवेन्यू, 9th एवेन्यू और 10th एवेन्यू का मंसूबा जो है वो पास हुआ था, 7th और 9th एवेन्यू जो है वो अप्रूव हो चुकी है। इसी तरह ये 15th और 16th एवेन्यू जो है उसका भी मंसूबा जो है वो करार पेश आ गया और फ्यूचर में इसके ऊपर भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। जहां तक हमारे जराए हमें ये पता लगा है कि उन्होंने इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, बट अभी तक जो चीज हमने देखी नहीं है उसकी हम आपको कंफर्म गारंटी नहीं दे सकते। इसी तरह 16th एवेन्यू है, E16 से स्टार्ट होगी CDA सेक्टर से और ये I-16 और I-17 के बीच में जाकर कनेक्ट करेगी और इसकी खासियत ये है कि यही रोड आप लोगों को रिंग रोड का एक्सेस भी देगी। तो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज इस हाईवे के साथ आ रही हैं, जैसे कि फैसल टाउन, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, उनको एक बेहतर फायदा होने लगा है और रावलपिंडी के जितने भी सेक्टर्स हैं वो इस्लामाबाद के अंदर शुमार कर दिए जाएंगे इन फ्यूचर। तो ये एक PMLN गवर्नमेंट का नया मंसूबा है। उम्मीद है कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, इस्लामाबाद के लोकल अवाम है, उसके लिए ये मंसूबा काफी ज्यादा फायदेमंद होगा और इससे वो फ्यूचर में कनेक्टिविटी का काफी फायदा उठा सकेंगे। इसी के साथ आपसे वीडियो में इजाजत चाहता हूँ। आपका होस्ट मलिक दानिश हैदर। अल्लाह हाफिज।